हेलो दोस्तों, टेकेड की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। एलियन डिक्शनरी हमारा आज का क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि लीड कोड वाले जानते हैं कि जो बच्चे ब्लाइंड 75 करेंगे उनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। लिंक्ड कोड पे फिर से आ गया मैं और एलियन डिक्शनरी यहाँ पे मौजूद है। वहाँ मेरे को कह रहे हैं कि तुम सब्सक्रिप्शन लो, तो ऐसा तो नहीं करने वाले। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हमारी इंग्लिश डिक्शनरी होती है तो हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ऐसे करके लास्ट में जेड आता है ना। मगर एलियन डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अल्फ़ाबेट्स तो वही रहेंगे मगर उस डिक्शनरी में ऑर्डर हमें पता नहीं है। क्या पता पी एन आर ए के ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब हमारी ABCD चलती है, उनकी ZYAB कुछ भी चल सकती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें इस क्वेश्चन में इनपुट जो दे रखा है वो सॉर्टेड दे रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो तुम। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लो कि ये सॉर्टेड दे रखा है हमें, और हमें बताना है कि जो है इसमें वर्ड लिस्ट जो होगी किस तरह से आएगी, है ना। तो तुम देख के बता ही सकते हो कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में होगी। नंबर ऑफ इनपुट जितने हैं ना, इनपुट पे डिपेंड करेगी, कैरेक्टर पे डिपेंड करेगी। तो आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है ये सब एक्सप्लेन करता हूँ कॉपी पे। ठीक है, यही बताना था तुम्हें कि एक बार क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें बस। यहाँ पे चीज़ों को विजुअलाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट से हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं हार्ड वर्क। ठीक है, तो अगर हम इसको डिक्शनरी के थ्रू सोचें तो H पहले आता है, W बाद में आता है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेंगी, एग्जैक्ट सेम रहेंगी, है ना, अकॉर्डिंग टू अवर इंग्लिश डिक्शनरी। एक होती है इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, फिर आती है एलियन डिक्शनरी। तो अभी हम इंग्लिश वाली देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लो, अगर मैं यहाँ पे हैड लिखता या यहाँ पे हार्ड लिखता, ठीक है, हार्ड वर्क का हार्ड लिखता, तो तुम बताओ डिक्शनरी में कैसे चेक करते हैं। H देखते हैं, ठीक है, दोनों में सेम है। A पे आए, ये भी सेम निकला। D अब R में कंपैरिजन होगा, तो कौन पहले आएगा डिक्शनरी में? D पहले आता है R से अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सॉर्ट किस तरह से हो जाएगा, जैसा है वैसा ही। ठीक है, मतलब ऐसा ही रहेगा। अगर हेड पीछे होता तो सॉर्टिंग के थ्रू क्या हो जाता, हेड अगर यहाँ होता तो आगे आ जाता। लेट से एक और छोटा एग्जांपल देखो कि इसमें जैसे हेड था, हार्ड था, एक हा होता, सिर्फ हा, तो हा सबसे पहले आता ना, उसके पीछे बाद में आने वाले होते। कहने का मतलब है कि गो हमेशा गोस से पहले आएगा। ये सॉर्टेड है मामला। ठीक है, गो पहले आएगा, गोस बाद में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डिक्शनरी एलियन निकली, मतलब एलियन डिक्शनरी में क्या है, वर्ड्स तो इंग्लिश के ही रहेंगे, इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, बस हमें पता नहीं होगा कि वो ABCD होता है या ZPY, जो भी इनका तरीका होगा ना सॉर्ट करने का, उसके थ्रू हमें सोचना है। तो हमें सॉर्टेड लिस्ट पहले से ही दे रखी है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स पहले से ही दे रखी हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, WRT, WRF, ERETT, देन RFTT। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल 1, ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं हमें। तो एक चीज़ तो समझो, अगर जैसे गो पहले, मतलब हमें जो वर्ड्स की लिस्ट दे रखी है ना, यहाँ जो वर्ड्स की लिस्ट दे रखी है ऑलरेडी सॉर्टेड में दे रखी है, क्वेश्चन कह रहा है ना। तो अगर हमें सॉर्टेड दे रखी है तो इसका मतलब गो पहले आएगा गोस से, ठीक है, उनकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अगर उनकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो डिक्शनरी है ये हमारी वाली नहीं है, इंग्लिश वाली नहीं है, अगर उनकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग गोस पहले आता है ना, गोस से, इसका मतलब वो ई को प्रेफर कर रहे हैं कुछ नहीं के अलावा। तो इस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी होगी। ऐसा केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं WRT की या WRF की। तो इस पर्टिकुलर केस में किस तरह से देखना है हमें, ये देखते हैं। तो हमें एक बात समझ में आती है, WW सेम है, RR सेम है, T और F। T पहले F बाद में, यानी बिफोर T आएगा फिर जाके F आएगा। ठीक है, असल में इसको ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तुमने सुना होगा ये नाम या नहीं सुना, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने वाले, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है, DAC, है ना, वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम ग्राफिकल वे में देखने वाले हैं कि T जो है वो F से पीछे आएगा। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि ये सॉर्टेड दे रखी है हमें लिस्ट, है ना। चेक करते हैं,
डब्लू और आर का चक्कर देखते हैं, डब्लू और आर, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमें आखिरी तक पहुँचना पड़ेगा क्योंकि पहले दो सेम थे, है ना। अब डब्लू और सॉरी ई में, डब्लू और ई में कौन पहले आएगा, डब्लू पहले आएगा ई से। ये यहाँ तक बात क्लियर होती है मेरे को, इन तीनों को देख के ये दोनों बातें क्लियर होती हैं। फिर बात समझ में आती है कि ई और ई तो ठीक है, ये आर और टी में आर पहले आएगा, आर और टी में ये सही लिखा है ना, ये आर है ये टी है, तो आर पहले आएगा टी से, दिख रहा है ना, तो आर पहले आ गया टी से। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हमें अजम्पशन देखो ऐसा भी हो सकता है कि डब्लू और ई के बीच में ये काम हो रहा हो, ये बीच में आर टी वगैरह आ रहे हों, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, अभी डेटा में हमें सिर्फ इतना ही मिला है। नीचे आते हैं, ई छोटा है आर से, यानी ई पहले आएगा आर से, यानी इसके आगे आर है तो हम इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं। तो ये सिस्टम तो सही हो गया यार, हमें पता चल गया पहले डब्लू आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है। यही तो आउटपुट है, यही तो आउटपुट है। बात समझ में आ रही है। तो ये चक्कर है हमारा स्ट्रिंग का वो निकालने का। ये तो आसान था। कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो हमें समझ पाना मुश्किल होता है। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि लेट से अगर W से F ज्वाइन होता तो ऐसा होता कि W से पहले F आ रहा है, तो देखो एम्बिग्युइटी आ जाती है ना, आगे पीछे दाएं बाएं ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लेट से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ गो ओ और गो दोबारा से, तो यहाँ क्या हो रहा है, जी ओ को पॉइंट कर रहा है, जी मतलब पॉइंट कह रहा हूँ, जी पहले आ रहा है ओके, और फिर ओ के बाद जी आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमें क्या लाती हैं, हो ही नहीं सकती, नो पॉसिबल। तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये पॉसिबल नहीं होने वाली चीज़ें हैं। अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें एजम्पशन करनी होती है, तब क्या करें, है ना। बोल रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। तो लेट्स से कि इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ई जो है वो आर से रिलेट करता है। क्या हमें पता चलता, हमें तो बस इतना देखता कि ये हमारा आर है, ये टी है, ये एफ है, टी ऐसा और एफ ऐसा, और ये हमारा डब्लू है, यहाँ ई है। हमें बस यही चीज़ें पता चलती। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते थे, आर टी एफ को हम पहले लेते, डब्ल्यू ई को बाद में, ये भी एक सॉल्यूशन होता। या फिर डब्ल्यू ई को पहले लेते, आर टी एफ को हम बाद में, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता था, मतलब इसमें से कोई भी सॉल्यूशन हो सकता था। या हम क्या कर सकते थे कि इस तरह से देखें कि आर को पहले ले लिया, फिर ई को ले लिया, फिर टी को डब्ल्यू को ले लिया, आर के बाद आर लिया, फिर डब्ल्यू लिया, फिर टी लिया, फिर ई लिया, फिर एफ लिया। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि आर जो है वो हमेशा पहले आना चाहिए टी से। देखो डब्ल्यू हमेशा पहले आ रहा है ई से, वो तो आ ही रहा है ना। तो कुछ भी केस पॉसिबल है, कोई भी केस पॉसिबल है ना। एक एग्जांपल देके समझते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वर्ड्स दे रखे हों कि ए बी सी और सी, इस तरह से दे रखे हों, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ए बी और सी, ये तीनों तो आपस में जा रहे हैं ना। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है ना। मगर देखो बी और बी है, ए के बाद ए पहले आ रहा है सी से। तो अगर ऐसा करके कुछ होता तो कि ए जो है वो सी को भी सी से पहले आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों केस है ना, ए हमारा बी से भी पहले आ रहा है और ए हमारा सी से भी पहले आ रहा है। तो ए बी सी और ए। तो अगर हम DFS तरीके से जाएँ, है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च से जाएँ, तो हमें पता है कि ए पहले आ रहा है। अब अगर हम इस नोड पे चेक करें तो उसके बाद सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है। मगर यहाँ से चेक करेंगे तो बी के बाद ही सी आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, दिक्कत हो गई, है ना। तो हम ये तरीके इसलिए काम नहीं आते कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पहले आ रहा है किसके, है ना। इसलिए हम DFS की जगह पोस्ट ऑर्डर DFS करते हैं। ये पोस्ट ऑर्डर DFS क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सिंपल है कि ए बी और सी को जा रहा है ना, और ए सी से भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, पीछे से शुरू करेंगे, सी पे जाएंगे, चेक करेंगे कि भाई सी कौन से रास्ते में जा रहा है। सी जा रहे ए पे, है ना, सी जा रहा है ए पे, सी लिख दिया, ए पे गया। क्या ए का कोई डिसेंडेंट है, हाँ बी है। देखो यहाँ से पहुँचते डायरेक्ट तो भी वही बात मिलती है ना, बी आया, है ना। तो ए का कोई डिसेंडेंट है, बी है, बी से आगे सी है, सी को तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो अगला बी लिख दो। फिर लास्ट में बचा ए, और अल्टीमेटली इसका जो रिटर्न करेंगे हम, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, है ना। इससे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि जो
एक साइड 2 पाथ जा रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली किसको डिसेंड करते हैं, ये बात पता चल गई। मगर हमें पता क्या चलेगा, जैसे कि ए है, बी है, सी है। अब ए जो है सी को भी पॉइंट कर रहा है, तो हम जैसे ए सी से बी जाएंगे, ठीक है, बी से ए जाएंगे, ये तो ठीक है, ये तो होना ही है। मगर सी से अगर ए गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बी पे नहीं गए हैं या सी पे जा चुके हैं पहले से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विजिट सेट वगैरह बनाएंगे। ये विजिट सेट क्या करेगा कि जो ऑलरेडी विजिट हो रखा है, जैसे सी पे हम आए हैं, ऑलरेडी विजिट हो रखा है, हम इनिशियली इसको फॉल्स रखेंगे, और जैसे जैसे पाथ में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर पाथ में होगा तो अगर वो इन बिटवीन करंट पाथ है तो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। बात समझ में आती है? अभी कोड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यही कुछ बातें बतानी थी, है ना, कि इसकी कितने केसेस बन सकते हैं। ये वाला केस तुम्हें समझ में आया ना कि कितने तरीक़ों से बन सकता है, ठीक है। अब इसका कोड करते हैं, चलो। सो अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके आधार पे यहाँ पे कोड लिख दिया है। अब देखो, हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, इसमें सी और कैरेक्टर जो है, हर वर्ड का एक कैरेक्टर ले लिया सी और उसका सेट बना दिया, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम रेंज ले रहे हैं वर्ड लेंथ ऑफ वर्ड -1, क्योंकि हम 2 वर्ड निकाल रहे हैं ना एक साथ। कंपेयर करते हैं तो 2-2 करके कंपेयर कर रहा था ना मैं, तो वर्ड 1 और वर्ड 2 ले लेते हैं। -1 क्यों लिया, क्योंकि i+1 करा तो रेंज से बाहर ना जाए, इस वजह से एक मिनिमम लेंथ ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ वर्ड 1 या वर्ड 2। तो अगर वर्ड 1 की लेंथ ज़्यादा निकली वर्ड 2 की लेंथ से, और उनका आधा से ज़्यादा सेम है, जैसे कि मैंने गोज़ और गो वाला एग्जांपल दिया था, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अगर फॉर जे, अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक उस पे जा रहे हैं, एलिमेंट पे जा रहे हैं, फॉर जे इन रेंज लेंथ मिनिमम, तो वर्ड के हर कैरेक्टर पे गए हम और उस रेंज में मिनिमम लेंथ की रेंज में चेक करा। अगर वर्ड इक्वल नहीं होता है, अगर वर्ड्स इक्वल होते हैं, जैसे अगर हम हैट और HA की बात करें, तो या हैट और हैन HAN मान लो, ठीक है, तो लास्ट में H और A तो सेम है, मगर एक वर्ड जो है वो सिमिलर नहीं है ना, तो नॉट इक्वल में आ जाएगा। तो T और N को कंपेयर करा जाएगा। तो अब एडजेसेंसी लिस्ट में W1J, है ना, मतलब हम की फर्स्ट की में W1J में ऐड कर देंगे W2J को, है ना, ब्रेक कर देंगे। ऐसा अगर केस मिलता है तो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें एक अल्टीमेटली एक ही कैरेक्टर को चेकआउट करना है, ठीक है, आगे तो जाना नहीं है। अगर पहले 2 सेम है तो तीसरे को देखेंगे, है ना। और एक हमने आंसर नाम से एक लिस्ट बना दी, और VS जो विजिट सेट बता रहा था मैं तुम्हें, तो अब हम क्या करेंगे, DFS बनाया हमने, DFS फंक्शन, इसमें कैरेक्टर डाला। अगर कैरेक्टर हमारा विजिट सेट में पहले से मौजूद है तो रिटर्न कर देंगे हम कैरेक्टर के, विजिट सेट में कैरेक्टर के जो बता रहे हैं ट्रू है फॉल्स जो भी है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो इनिशियली हम क्या कर देंगे, विजिट सेट में तुम्हें बताया था ना कि ये जो विजिट सेट होगा वो इनिशियली फॉल्स रहेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था विजिट वाला, है ना। और अगर पाथ जो है वो उसके अंदर आता है तो फिर ये जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो अगर पाथ में आता है, करंट पाथ में, तो फिर ट्रू हो जाएगा, वैसे वो ऑलरेडी बीइंग विजिटेड में फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो विजिट सेट को इनिशियली ट्रू कर दिया, फिर लास्ट में फॉल्स कर देंगे। बीच में क्या करेंगे, फॉर एन इन, एन यानी नेबर, हम एक नेबर ले रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट का। अगर DFS ऑफ n हमारे आता है तो ट्रू होता है तो फिर रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। ये एक्चुअली में ये कोड हमें क्या बताएगा, ये DFS कौन सा DFS है बताओ, मैंने अभी भी समझाया था तुम्हें, है ना, पोस्ट ऑर्डर DFS। ये असल में हमें बता तो रहा है, तो हम जब अब आंसर में अपेंड कर रहे हैं तो वो उल्टे से अपेंड हो रहा है। वो जो CBA अपेंड आंसर लाया था ना हम ABC, फिर बाद में हम क्या करा था, आंसर में रिवर्स करना पड़ा था, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो आंसर फाइनली रिवर्स हो जाएगा। मगर एक केस यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर फॉर C इन एडजेसेंट, अगर DFS ऑफ C ट्रू आता है, इसका मतलब साइकिल चल रही है, ठीक है। एम्बिग्यूटी आ गई तो रिटर्न कर दो एम्प्टी, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक के बाद, कभी ऐसा हो सकता है कि A B उसके बाद फिर से A आ जाए, ऐसी कोई डिक्शनरी तो होती नहीं, तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, वरना हमारा आंसर जो आएगा वो CBA नहीं ABC आएगा, तो रिवर्स करना पड़ेगा और फाइनली रिटर्न कर देंगे आंसर को। टेस्ट केस को रन करते हैं, तो हमारा ये लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे इसका सॉल्यूशन का, ठीक है। और होप तुम्हें समझ में आया होगा, ये हार्ड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। और पता नहीं क्या कर रहा है ब्लाइंड 75 कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हमें वो कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन लो, ये करो वो करो। एनीवेज हम इसमें रहेंगे और करते रहेंगे। आज था एलियन डिक्शनरी, मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेक केयर।
पलकों पे सपने जब पलते हैं पल भर भी पल के झपकती नहीं।